हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम ना आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट 4 का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट यूनिट है। बेसिकली तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक्स को लेके है वो देख लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, कैसे अप्रेज करोगे, मेथड क्या होगा, ये सारी चीजें पे ही पूरी यूनिट बेस्ड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटी है, जल्दी से कवर कर लेंगे। और तुमने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी तुम्हारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, वहां पे इसको शेयर करना मत भूलना, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसका नेचर क्या है। तो देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस मतलब क्या, जो भी इंप्लॉय परफॉर्म कर रहा है उसको सिस्टमैटिकली अप्रेज करना, मतलब इवैल्यूएट करना। भाई अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है, इवैल्यूएट करेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब सिस्टमैटिक वे में, है ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। इट मेजर एम्प्लॉय एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। भाई जब एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो पता चलेगा ना कि वो कितना इफेक्टिव काम कर रहा है, कितने एफिशिएंटली, प्रोडक्टिविटी उसकी क्या है, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक बार कर लिया छोड़ दिया ऐसा नहीं है। हम कंटिन्यूसली अप्रेस करते रहेंगे कि अब परफॉर्मेंस कैसी है, कल को कैसी थी, आज को कैसी है। वी विल कंटिन्यूसली डू इट, ठीक है। स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलेगी तो ऑफ कोर्स वो अच्छा है, किस चीज में कहाँ पे लैक कर रहा है, मशीन नहीं चला पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही, सब पता चल जाएगा जब हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। और अगर इवैल्यूएट करते हैं, परफॉर्मेंस पता लगती है, कोई वीकनेस उसको रिमूव करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना, तो वो धीरे धीरे क्या है, आगे के रोल्स के लिए काबिल बन पाएगा, ठीक है। उसको प्रमोशन कर देना है नहीं देना, ये भी हम डिसीजन ले पाएंगे। अगर वो एफिशिएंटली बहुत अच्छे से काम करने लग गया है तो ऑफ कोर्स हम उसको उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन दे सकते हैं या ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्यों अप्रेज कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, तो पहला ये समझने के लिए कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। दूसरा ये जानने के लिए क्या कहीं ट्रेनिंग की तो नीड नहीं है, क्या कहीं डेवलपमेंट की तो नीड नहीं है। अगर लग रहा है कहीं लैक कर रहा है तो भाई करेंगे, हम देंगे ट्रेनिंग, ठीक है। प्रमोशन और सैलरी डिसीजन लेने के लिए, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एफिशिएंट है, सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन दे सकते हैं उसको, ठीक है। एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, परफॉर्मेंस अप्रेज होगी। मान लो आज का स्कोर उसका मान लो 6 है, कल को 7 किया उसने, 8 किया, 10 पहुंचा, तो धीरे धीरे वो बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट होगा कि आज कम है तो कल और अच्छा करके अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करूंगा, ठीक है। और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे और सब वर्कर अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज कैसे परफॉर्मेंस को अप्रेस करेंगे, क्योंकि हमने बोला सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो कौन कौन से स्टेप होंगे वो देखते हैं। पहला है परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करना। भाई मेजर जिससे करना है उसका कोई स्टैंडर्ड तो होगा ना, तभी तो नापेंगे कि वो उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो पहले स्टैंडर्ड सेट करना कि परफॉर्मेंस ऐसी चाहिए। फिर है कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड, फिर एम्प्लॉय को बताएंगे भी कि तुम्हारी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं चलेगा। फिर देखेंगे कि वो एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट कंपेयर करेंगे, अब एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड के बराबर है या कमी है वो पता करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्कशन रिजल्ट, फिर डिस्कस करेंगे रिजल्ट एम्प्लॉयज के साथ कि स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और अगर हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं तो उनको सजेशन देंगे कि कैसे वो उसको ठीक कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मेथड क्या है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के। तो पहला है तुम्हारा रैंकिंग मेथड। यहां पे एम्प्लॉय को रैंक किया जाता है बेस्ट से वर्स्ट तक, है ना, बेस्ट है वर्स्ट है, इस हिसाब से हम उसको रैंकिंग दे देंगे। नेक्स्ट इज रेटिंग स्केल मेथड। यहाँ पे एम्प्लॉय को रेटिंग दी जाती है, एवरेज है, गुड है, बेटर, मतलब उस तरीके से रेटिंग देंगे अलग अलग फैक्टर्स पे। चेकलिस्ट, मान लो मैंने बोला कि एम्प्लॉय को ये चीज आनी चाहिए, ये चीज भी आनी चाहिए, ये चीज भी आनी, और हम देखेंगे कि एम्प्लॉय सारी चेकलिस्ट पे टिक कर रहा है या कहीं कहीं वो लैक कर रहा है, तो चेकलिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस की, देखते हैं कि वो सब पे वो खड़ा उतर रहा है या नहीं। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो सुपीरियर्स होते हैं ना उनके, वो चुपचाप उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं और चुपचाप एक रिपोर्ट बनाते हैं और हमें दे देते हैं, जिससे पता चल जाता है देख के कि वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस को एमबीओ के थ्रू इवैल्यूएट कर सकते हैं, मतलब मैनेजर और एम्प्लॉय साथ में बैठ के गोल सेट करते हैं एम्प्लॉय के लिए कि ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, और फिर उसी के हिसाब से देखते हैं कि क्या जो गोल आपस में मिल के सेट किया गया था उस हिसाब से एम्प्लॉय खड़ा उतरा या नहीं। 360 डिग्री अप्रेजल, मतलब कि हर सबसे क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे, चाहे वो एम्प्लॉय का कलीग हो, चाहे वो उसका सुपरवाइजर हो,
चाहे वो सीनियर हो, ठीक है, कस्टमर हो, पीयर हो, सबसे फीडबैक लेंगे और देखेंगे कि सबका फीडबैक क्या आ रहा है एम्प्लॉय को लेकर। अगर सबका पॉजिटिव तो ऑफकोर्स अच्छा कर रहा है, और कहीं लैग कर रहा है तो फिर हम उसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट इज जॉब चेंजेस। जॉब बदलती है, दो तरीके से बदल सकती है, एक है प्रमोशन, एक है ट्रांसफर। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस भी कर रखा है इन दोनों को। अब देख लेते हैं ट्रांसफर मतलब क्या, एम्प्लॉय को शिफ्ट करना एक जॉब से दूसरे जॉब पे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक सिटी से दूसरी सिटी पे, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट पे। यहाँ पे क्या सैलरी पोजीशन बढ़ती है? नहीं भाई, हॉरिजॉन्टल होता है ना, लेटा हुआ, यहाँ से तुम इसमें चले गए, यहाँ भी मार्केटिंग मैनेजर थे, आज भी मार्केटिंग मैनेजर ही हो, ना सैलरी बढ़ी ना पोजीशन बढ़ी, वही हो, ठीक है, बस जगह बदल गई। ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। भाई कहीं पे बहुत ज्यादा लोग हैं, कहीं पे नहीं है, तो हम जहां पे ज्यादा लोग हैं उनको उठा के वहां डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं जहां पे लोगों की कमी है। प्रमोशन क्या है? एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पे मूव करना। जब वो मूव करेगा हायर पोजीशन पे तो डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकल हो गई है, याद रखना। और यहाँ पे उसका सैलरी भी बढ़ेगा, स्टेटस भी बढ़ेगा। कल को वो सुपरवाइजर था, आज को वो मैनेजर है, तो स्टेटस भी बढ़ा, सैलरी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और उसको मोटिवेशन भी आएगा कि और बेटर परफॉर्म करे ताकि और बड़े रोल पे वो प्रमोट हो पाए। पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है? पोटेंशियल एनालाइज करना, ठीक है, कैपेबिलिटी, क्या क्षमता है सामने वाले में कि वो नए रोल को, हायर रोल को कल को अगर हम उसको दे तो वो ले सकता है। तो फ्यूचर एबिलिटी इंप्लॉयज की जज करना, जैसे हम देख रहे कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज है, बातचीत अच्छी है, तो हम सोच सकते हैं इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये कल को एक सीनियर मैनेजर बन सकता है। तो ये होता है पोटेंशियल। उसकी फ्यूचर एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना, एम्प्लॉय कैपेबल है क्या हायर पोजीशन को हैंडल करने के लिए। पोटेंशियल अप्रेजल हमें करियर प्लानिंग में हेल्प करता है, प्रमोशन डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है। फ्यूचर परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा, प्रेजेंट पे नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रेजेंट पे करता है कि अभी की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, वो इवैल्यूएट करते हैं। और पोटेंशियल पे हम देखते हैं कि वो फ्यूचर रोल के लिए कितना काबिल है, क्या फ्यूचर में उसको हायर पोजीशन पे प्रमोट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये बेसिकली उसकी एबिलिटी और स्किल को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो ये था तुम्हारे इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया, रैपिड रिवीजन था। और इसका अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुम उसे टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।